जरूरत है। हर किसी के जीवन में, हर किसी के परिवार में, हर किसी के खुदा वापस पाने परमेश्वर परिस्थिति में आपकी जरूरत है। होली स्पिरिट आज यहाँ की आराधना आपकी उपस्थिति में होने पाए। खुदा हमारे बल हमारी ताकत को हम जानते हैं। परमेश्वर को क्या है कि आपकी आराधना कर पाएंगे, वो क्या है कि आपकी गवाही और बड़ाई और आपके वचनों को बोल पाएंगे। परमेश्वर आपको सिर्फ खुदा आत्मा की आराधना चाहिए। जैसे मास्टर हमारे कीमती खुदा पवित्र आत्मा, अब आपका चैत्य उपस्थिति के हमारी आत्मा आपकी आत्मा से जुड़ जाए और एक सच्ची आराधना स्वर तक जाने पाए। हमारे आत्मा को जोड़िए खुदा, हमारे विचारों को आपसे जोड़िए। आप दान और दाता है परमेश्वर, अब आपके हाथों में देते हैं राजा यीशु के नाम से। जाने और अनजाने में मुझसे मेरे लोगों से अगर कोई पाप अपराध गुनाह हुआ है, कलवरी से जोड़िए प्रभु। दान का वस्त्र निष्कलंक करे, हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ एक हो जाए राजा। दामन परमेश्वर ऐसी आराधना जो परमेश्वर को पाए, ऐसे हमारे बीच में आपकी उपस्थिति कि परमेश्वर का मन निराले में आने पाए। हमारी ऐसी परमेश्वर संगति दुष्ट युक्ति योजनाएं खंडित होने पाए। नेम ऑफ जीसस वाले इस पेज को जो मिनिस्ट्री खुदा वापस मनी यूके को ब्लेस करिए प्रभु। इस पेज पर जो गिनती खाली मारते हैं तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल होते हैं, परमेश्वर तेरे राज्य को फैलाते हैं। खुदा उनके अंदर से होकर लोगों से बातचीत परमेश्वर खुले देखे पेज बहुतों के लिए छुटकारे का कारण बने पाए। यीशु के नाम से अपने दास को चरणसी जी को परमेश्वर उनके जीवन के परिवार की कलीसिया को ब्लेस करें। नेम ऑफ जीसस। एक बार फिर खुदा जिस मकसद से आया आपको मालूम है, हम अपने बच्चों के लिए और औरों के भी विश्वासियों के बच्चों के लिए परमेश्वर में अपने प्रभु पे भरोसा है। खुदा आपने प्रार्थना की, आपने रिजल्ट भी पाया है, आज भी प्रार्थना करेंगे, आज भी खुदा तुझे पुकारेंगे और अपने बच्चों के जीवन में रिजल्ट पाएंगे। छोटे जवान हो परमेश्वर उनके एज के अनुसार, उनके बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके अनेक बातों के लिए आप अपने हाथ को बढ़ाएंगे। अब यीशु मसीह के हाथों में सौंपते राजा। खासकर परमेश्वर उन बीमारों को आपके हाथ में देते हैं। जबकि मोनिका बीमार है परमेश्वर, शारीरिक दुर्बलता से ग्रसित है, जवान खुदा हमारे जुट गए सदस्य यीशु के नाम से बेटी की सहायता करें। यीशु के नाम से उसकी सहायता करें। आज एक मन होकर बेटी के लिए प्रार्थना करते, सारी लूज मोशन वॉमिटिंग यीशु के नाम बंद हो जाए, बच्चा आजाद हो जाए, पर रिकवरी के तरफ बढ़ने पाए। नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपने कहा है परमेश्वर जाओ बीमारों को चंगा करो। आज यहाँ से चंगाई यीशु के नाम से मोनिका के पास जाने पाए, यीशु के सामर्थ्य से छूने पाए, यीशु के पवित्र नाम से चंगा होके अपने घर आने पाए। नेम ऑफ जीसस। आयुष के लिए भी प्रार्थना करते, वो बच्चा भी आजाद हो जाए, पूरी चंगाई मिले को नाम से। रेणु की मम्मी के लिए प्रार्थना करते, सारी शारीरिक दुर्बलता जोड़ भी पूरी चंगे होने पाए। सारे बीमारों को आपके हाथ में देख एक बड़ी चंगाई यीशु के नाम से रिलीज करते हैं। अपने प्रार्थना सुना, एक बड़ी जय माने आराधना में देंगे, सियासत बनाएंगे, उपस्थित कोई के बंधन टूटेंगे, खुदा रास्ते निकलेंगे। महिमा आपकी, बढ़ाई आपकी, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन। आइए हमने परमेश्वर की आराधना करें। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। जीसस जीसस जीसस, glorify you. Jesus, God. Jesus. 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 Jesus.
हम पवित्र आत्मा के हाथ को मांगते हैं, हम पवित्र आत्मा के हाथ को मांगते हैं। अपने प्राण में, अपने जुट में, अरे देखने और सुनने वालों के बीच में भी बांधे गए। नेम ऑफ जीसस, जो लगते रहने के कुछ मारे एक अपने आप से भर ठंडापन दूर होने वाला जाते परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे बल से नहीं होगा और आपके द्वारा सब कुछ होगा। परमेश्वर की उपस्थिति कहते हैं। मुर्दके जो था वचन देता, परमेश्वर बात करता, परमेश्वर बात करने के तरीके हमारे खुदा से, खुदा का मुर्दके जो था वो दरवाजे के बाहर बैठता था और वहां पर उसने राजा के जीवन के बारे में सुन लिया और उसने ये न्यूज दिया ताकि राजा का जीवन बचे। ये बहुत ही खतरनाक न्यूज था कि राजा के प्राण उसके ही अंग रक्षक लेने वाले थे और ये बैड न्यूज उसने राजा को बताई बच सकता है। तो वाकई में छानबीन किया गया तो वो सही निकली। मतलब में कुछ नहीं, तो जब समय आया कोई कल्पना नहीं कर सकता वो परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर की आत्मा इस वचन के द्वारा हमसे कहते हैं, जिस किसी ने इस वचन को पढ़ा, बोला, समझा, सुना, देखिए आपके एक एक काम परमेश्वर की दृष्टि में है। जो भलाई, जो प्रार्थना, जो चीज आपने किया लोगों को मिल रहा है। तो हो सकता है जैसे मुर्दे के एक कठिनाई में आ गया था, हो सकता है ये समय आपका टफ होगा, हो सकता है आपके कठिनाई का होगा, तो परमेश्वर की आत्मा एक बार फिर आपको जिलाव देती है, एक बार फिर आपको खड़े करती है कि आपने जो किया है उसका कई गुना पाओगे। ये समस्या से जो आप गुजर रहे हो ये आपके नाश के लिए नहीं, ये आपके परमेश्वर की महिमा और आपके आनंद के लिए आने वाले दिनों में आप चमत्कार को देखोगे। जैसे मुर्दे के इस्राएल ने चमत्कार देखा, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके लिए उस आशीष को जो ठहराया गया कहता इंतजार करे वो रहेगा। यीशु के नाम से घोषणा करते हैं कि ऐसा ही खुदा की ओर से होता है, मेरे जीवन में होने पाए। कोई एक जिसने कोई प्रार्थना को लिख कर मांगा है। देखिए आप लोग जनरली बोलते हैं, हम परमेश्वर के सामने कुछ लिखते नहीं है। किसी ने कोई चीज लिख कर परमेश्वर से मांगा, लिखा। देखिए ये लिखी बात आज भी इस बात को मानी जाती है, बोलने और लिखने में अंतर है। अगर लिख दिया तो वो चीज प्रूफ हो जाती है। तो खुदा ने आपकी प्रार्थना को प्रूफ के साथ प्रमाणित करने के लिए आपसे दिया गया। परमेश्वर आपके साथ कलीसिया प्रार्थना कर रही थी, पतरस जेल से निकल गया। प्रूफ था, ये प्रूफ था, ये बात हुई। बाइबल कहती, वचन कहते हैं मुर्दे के ऐसे सारे प्रार्थना किए, परमेश्वर ने जय दिया। ये प्रूफ था। बाइबल बताती है कि जब तक मेशक को दानियल ने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सपने के अर्थ को बताया। ये प्रूफ था, ये वचन रिलीज करता है, हमारे लिए रिलीज करता है। ये
आपकी स्तुति हो। हालेलुया। आइए मैं छोटी सी आराधना के लिए ये पवित्र आत्मा एक बार फिर हमें छुए, फिर हम वचन में जाएंगे। छोटी आराधना। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। जीसस, जीसस, ग्लोरीफाई हिम। धन्यवाद, आपने हमारी आराधना आपको प्राप्त करें नदी के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे।
Thank you, Jesus. Glorify the name. Thank you, Jesus. 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 Yes, God. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Glory, Father. Yes, yes, yes. Yes, yes, Lord. Jesus, Jesus. Amen, amen. आपकी महिमा स्तुति आराधना कर सकते हैं क्योंकि आपने हमें अधिकार दिया है जबकि आपने अधिकार दिया है बिल्कुल आज आपकी महिमा को कर सकते हैं और हमारे विश्वास को मजबूत और दृढ़ करिए हमारी आंखें हर समय हर पल हर क्षण लगी रहे मेरे हमारी आंखें आपकी ओर देखती और हमारा विश्वास आपने मजबूत और चाहे समस्या कैसी भी क्यों ना हो मेरे राजा लेकिन हम जानते हैं आपका नाम छुटकारा देने वाला आपका नाम हमें जयवंत करने वाला बड़ाई बच्चों के लिए करे खुदा एक परिवार के बच्चों को आपके सामने हमारे को भी बच्चे विश्वास एक बच्चों को आपके चरणों के पास बच्चों को बुद्धि ज्ञान से बुद्धि को देने वाले बुद्धि के मुझ परमेश्वर दया करिए खुदावत हमारे बच्चों की स्मरण शक्ति को आने वाले समय में इनके स्कूल खुलने जा रहे आपका धन्यवाद बच्चों बच्चों के लिए विशेष उनके लिए रास्ते उनके लिए रास्ते खुल जाए परमेश्वर आपके डर और भय में आगे बढ़े चाहे बाप उस्मानी के जीवन साथी की जरूरत है खुदावंद आपने ईश्वर ठहराया महिमा से आपके बात नहीं करते खुदावंद आप उस्मानी अपने परिवारों के लिए धन्यवाद करते हैं हमारे मन में सुरक्षित लाया है और भी खुदा हमारा ये पूरा झूठ हो के साथ बढ़ता चला एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते शेष से बीमार को आपके बच्चे की कंडीशन को पूरी रीति से बच्चा हो जाए तेरे वापस मैंने सोने का जो भी उनकी कंडीशन है आपके हाथ में उन्हें देते हैं दिलाने वाले आपकी आत्मा आपके अनुग्रह उनके जीवन के लिए वापस हर बात में आपको ऊंचा उठाते शेष के आपके बात जीवन के लिए लेकर बड़ी होती मुद्दे से होकर कोई बातचीत सारी नई मात्रा धन्यवाद आपको करते हैं के नाम से होकर Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सारी महिमा अपने खुदा को देते और इस वक्त हम अपने परमेश्वर की आराधना के लिए थोड़ा सा स्पेंड परमेश्वर की आराधना के लिए जब हुए परमेश्वर
परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही क्या है? देखिए, हम जो आपस में बातचीत करते हैं, हमारी कोई भाषा है, हमारी बोली है, उसी प्रकार हमारे परमेश्वर की भी भाषा है। वो अपने बच्चों से कैसे बात करते हैं? वचन एक माध्यम, दर्शन एक माध्यम, भविष्यवाणी एक माध्यम, स्वप्न एक माध्यम, इन माध्यमों से वो बात करते हैं। क्योंकि जो वचन खुदा ने मुझे दिया वो कल के दिन दिया, और इस बात को मनन कर रही थी कि वाकई में परमेश्वर हम अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं। वाकई में मैंने जब इस वचन को सुना परमेश्वर की आवाज को, तो मैंने खुद ही कहा, हम ही तो है अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारते हैं। आपको हमें आशीष देना चाहते हैं, पर हम समझ नहीं सकते कि हमारी आशीष के लिए आगे है। अपनी मतलब उसका क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से उसका क्या बोलना चाहिए, हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, कोई हमारे तरफ की तरह हम उसको प्रत्युत्तर बोलेंगे, है ना? उसको तुरंत जवाब देना, क्या बोलते उसको, है ना? प्रतिक्रिया, हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, है ना? तो वो क्या हो जाता है, हमारी आशीष का खात्मा हो जाता है। और देखिए, ये वचन हम सबसे जुड़ा हुआ है, या हम सबके साथ हो रहा है, पर अपनी छोटी सी भूल के खातिर हम अपनी आशीष में नहीं पहुंच पाते। छोटी सी भूल, क्या भूल है? हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 50 अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 50 अध्याय है, और उसके 20 वचन में क्या लिखा है? तुम लोगों ने जी मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। बस अब यही है, अब इसे जोड़ी प्राप्त करें। परम प्रधान सर्वशक्तिमान खुदावन आज हमारे हृदय को अपने आराधना में तैयार किया है कि आपकी आवाज को सुने। प्रभु, आप हमें आशीष पे आशीष, आशीष पे आशीष देना चाहते हैं। आप अपने तरीके को संसार से अलग किए हैं। हम संसार के तरीके से आशीष पाना चाहते हैं, पर आपका और संसार का तो जमीन आसमान का अंतर है। पर हम आपके तरीकों को समझ ही नहीं पाते, और हम उस आशीष से वंचित हो जाते हैं। आज इस आशीष को खुदा, जितने बैठे हो तो वो, जितने सुन रहे हैं और सुनेंगे, सब पर उम्मीद न करो, क्योंकि ये हमारी गलती है। आज हम खुदा पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि वो ही हमें वचन के द्वारा इस समय इस वचन को, आपकी सच्चाई को, जो हमारे जीवन की आशीष है, उसे बताए। हम पवित्र आत्मा परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, ताकि आज यह हमारे आशीष का कारण बन जाए। जाने और अनजाने में मुझसे कोई पाप अपराध हुई तो प्रभु माफ करना, मुझे अपने में बांध के रखना। मेरा शरीर, मेरा बुद्धि नहीं, पवित्र आत्मा की सामर्थ, परमेश्वर की महिमा हमारे उन्नति के लिए बने पाए। बड़ाई आपकी, महिमा आपकी, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। देखिए, यहाँ पे लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में क्या कर दिया? भलाई का विचार किया। बस एक बात है, हमारी उन्नति होने वाली है, उसका रिजल्ट दिखाई देता है। हमें दिखाई देता हमारी उन्नति होने वाली है। देखिए, भजन संहिता उसका 23 निकालिए, एक जवाब है वहां पे। भजन संहिता 23 निकालिए और 23 का 5 निकालिए, क्या लिखा है? मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए बीच बिछाता तू है। मेरे सताने वालों के सामने क्या बिछाता है? बस अब इसे हमें पकड़ना है। जब हमारी बुराई होती है, कहीं हम सुनते कि फलाना बुराई कर रहा है, जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन के बारे में, हमारे सेवा के बारे में, हमारे चाल चलन के बारे में, हमारे बाल बच्चों के बारे में, या जिसके भी बारे में बुराई होती है, तो मेरे प्रियो, हम बकाया आनंद बनाने के हम प्रतिक्रिया करते हैं। करते हैं न करते हैं? आप करते हैं? मैं खुदा के सामने सच बोलती हूँ, मैं दुखी होती हूँ, सुनती हूँ
हालांकि गलत शब्द ना बोलूं, तो अंदर से दुखी होती हूँ कि इन्हें ये बात का अर्थ क्यों समझ नहीं आया। हम मानव हैं, हम प्रतिक्रिया कर देते हैं। अब उस व्यक्ति के लिए वो उसके सामने बोलने की हिम्मत रखे ना रखे, परंतु हम क्या कर देते, तुरंत जवाब देते। परंतु खुदा कहते इसको मैं अलाउ किया हो, का मैंने से अलाउ किया है, तेरे बुराई के लिए अलाउ किया है, तेरे काम तक लाया, तेरे जीवन तक लाया, क्योंकि मैं तेरे स्टेज को ऊंचा सब बातें मिलकर हमारे लिए क्या करती है। अगले को परमेश्वर हमारी बुराई करने के लिए क्या कर दिया है। यस, एकदम राइट। अगले को वो तो भावनाओं में आकर बुराई कर रहा है, वो भावनाओं में, पर उसे यही नहीं मालूम कि परमेश्वर हमारे भलाई चाहता। देखिए, शैतान और परमेश्वर का रास्ता बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पॉलिश करा जाता है, शैतान के राज में पॉलिश करते हैं, तब बड़ाई होती भलाई। यहाँ परमेश्वर बुराई, हमारी बुराई हो रही है, बुराई कर रहा है रोककर, तो वो हमारे लिए क्या करता है। अब एक बात सुनिए, ये 3 आशीष हम उसे देखेंगे। अब इसको जिंदगी में बांध लीजिए। परंतु खुदा का मेहरबानी देखिए, वजह से का 34:15 में लिखा है कि उसकी आंख उसके बंदों पर क्या होती है। अगर कोई बुराई कर रहा है, देखिए मेरी कोई बुराई कर रहा है तो आप लोग सह पाओगे क्या। मैं नहीं सोचती कि आप सहोगे। मेरे को तो नहीं लगता है कि आप लोग सह पाओगे। मेरे तक भले नहीं लाओगे तो कुछ ना कुछ पर एक्शन करेंगे, मेरा ये विचार है। तो मेरे प्रियो, वो तो सेनाओं का ही होगा। जब बुराई मेरी और आपकी हो रही है, तो एक बात याद है, कल मुझे परमेश्वर इतना सुंदर रीति से समझा रहे थे, तो वो बहुत ध्यान से देखता है, वो ध्यान से देखता है। अभी आपको मालूम है, ये जितने भी संसार में उठा परमेश्वर के राज्य में हो रहे ना, परमेश्वर वजह से 2 के अनुसार हास्य आरंभ के ऊपर है। क्या कर रहे हो वो सुन लो। मैं तो इन लोगों को राजा बना चुका हूँ, इन लोगों को राजा बना चुका हूँ। ऑलरेडी अपना अधिकार, अपनी सामर्थ रिलीज कर दिया हूँ। उस दिन का तुम्हारा उठा तुम भी पीछे आओगे, हालेलुया। उसी प्रकार जब हमारी बुराई, हमारा जो भी चीज है, मेरे प्रिय परमेश्वर देखते और हंसते और कहते कर लो, क्योंकि इसके लिए मैंने योजना बना ली। मैंने इनके आशीष के लिए क्या कर लिए। दूसरी बात लिखा हुआ है, अभी पढ़ना अपने घर में, भजन संहिता 97 के 10 में लिखा हुआ है, वो हमारे प्राण की रक्षा करता है। देखिए, जो भी बुराई कर रहे हैं योजना बना रहे, वो जो भी बुराई करके योजना बना रहे, कभी मत सोचना कि वो सफल हो जाएंगे। सफल हम होंगे, सफल हो ही नहीं सकते, हम सफल होंगे। तीसरी बात ये है कि वो अपने फंदे में फंस जाएंगे। जो बुराई कर रहे ना, दे दीजिए, वो अपने फंदे में फंस जाएंगे। लिखा नीति वचन 6 के 14-15 में लिखा, फंदे में फंस जाएंगे। ये तो परमेश्वर की बात। अब जो हमारी आशीष है उसे देखना है हमें। अब इसको डिटेल देखेंगे तो हम अपनी आशीष को नहीं देख पाएंगे। 3 आशीष, जब बुराई हो रही है ना, अब के बाद शांत बैठ जाना। अब बुराई होगी ना, शांत बैठ जाना, क्योंकि ये 3 आशीष हमारे साथ ऑटोमेटिक आएगी। ऑटोमेटिक। सबसे बड़ी आशीष जो ये है, वो है आपको धीरज देगा, आपको शांति देगा, आपको सहन शक्ति देगा। उस बुराई का बदला आप देखना, बुराई नहीं होगा। आप पढ़कर देखना वचन को। आप देखिए, यूसुफ के जीवन को देखिए। उसके भाइयों ने विरोध किया ना, उसके भाइयों ने उसको जेल में डाल दिया ना। चाहिए था कि वो परमेश्वर के विरोध हो जाता, चाहिए था। क्या परमेश्वर मुझे बचा नहीं सका? प्रभु कलाम पढ़कर देखिए, लिखा उत्पत्ति उसके 37 और 39 में पढ़कर देखिए, उसकी सच्चाई को देखिए। वो बुराई नहीं किया, उसके अंदर धीरज कैसा था। उसने जब ऐसी कंडीशन आई जब उसकी उन्नति हो सकती थी, 39:9 में क्या लिखा हुआ देखिए। 39:9 में, ऐसी बड़ी दुष्टता करके मैं परमेश्वर का अपराधी
जो बनो, ऐसी बड़ी दुष्टता करके मैं परमेश्वर का अपराधी, मतलब उसके अंदर में क्या है? अगर ये शब्द को बोल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर में क्या है? धीरज, उसके अंदर शांति। चाहिए बुराई का मतलब बुराई कर सकता था, बोल सकता था, परंतु उसके अंदर धीरज। पर दाऊद को पढ़कर देखिए, अरे उसने तो गोलियत को मार दिया, उसकी तो बड़ाई होनी चाहिए, बुराई हो रही है। तो आप लोग तो इतने बड़े बड़े काम कर रहे, तो बुराई क्या हो रहा है? इतना सेवा कर रहे, आप आराधना, तो वो तो दिखता नहीं लोगों को ना। खुदा मुझसे वही कह रहे थे, तो दिखता ही नहीं तो हम करें क्या? परमेश्वर का ये वचन कहता है, दाऊद को पढ़कर देखना, जो खुदा ने मुझसे कल बातचीत की कि दाऊद ने जय पाई गोलियत के ऊपर, और वही जिस शाऊल के लिए भारी पड़ गया। मर रहा था, पूरा देश मर रहा था, एक चरवाहे ने जय दे दिया, तो अब वो भारी पड़ गई। क्यों? वाही सुनी नहीं, बुराई सुनी जा रही है, पर वाही अब क्या करोगे? अब आखिरी में वाही सुनी नहीं जाती, इसलिए तो बुराई है। और उसने कहा, बाइबल बताती है, जब शाऊल दाऊद के हाथ में आ गया, तो देखना बोलता नहीं, मैं अभिषेक के ऊपर ना हाथ नहीं उठाऊंगा, ना उठाया ना उठाने, धीरज नहीं है, अपने अंदर टटोलना। बता रही हूँ मैं सही बात, जब आपका विरोध होता है ना, तो आप जानबूझ के बोलते हो, जानबूझ के, आपके अंदर जाओ, आपके अंदर शांति रहती है। बिल्कुल मैं बता रही हूँ, जानबूझ के बोलते हो, अनसठ बात जो बोलते हो ना, सिर्फ यही से बोलते हो, अंदर में शांति रहती है। जान, और हम यहाँ से बोलना दोषी होते हैं, उससे भी सीखना है, ना ही बोले, जो करना है। तो यहाँ पे दाऊद तो विजयी हो गया। अगर आप बहुत अच्छे से जानते हैं तो देखिएगा, बाइबल बताती है यही चीज दानियल के भी साथ हुआ। उसको तो बोल दिया ना, क्या बुरा बुरा, तो उसके अंदर शांति थी, अपना प्रार्थना में लगा। तो ये सबसे पहला आप देखना, आपकी बुराई, आपका विरोध, आपके पीछे षड्यंत्र, आपके पीछे जो भी होगा, आपके काम तक आएगा, परमेश्वर सहने की शक्ति देगा। प्रभु सहने की शक्ति देगा, एक धीरज देगा। मनुष्य तो है, थोड़ा बहुत होता है, तो एक ऑटोमेटिक एक शांति लाएगा। ठीक है, शांति शांति करके टॉफी नहीं बांटेगा, वो परमेश्वर है। हम लोग टॉफी देते हैं, हम लोग ऐसे करते हैं, शांति शांति करके लिखा हुआ है, पढ़कर देखिए। तीसरा यूहन्ना उसका दूसरा वचन कहता है, तीसरा यूहन्ना उसके दूसरे वचन में क्या कहता है, देखिए। तीसरा यूहन्ना उसके दूसरे वचन में क्या कहता है? जी हाँ, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे। बस ये एकदम गांठ बांध के रख दीजिए। शांति दिया गया, थोड़ी देर बने रखिए, क्योंकि लिखा है रोमी 12:20 में पढ़ के देखना, जो तेरा विरोधी है उससे अगर भूखा है तो भोजन खिला, प्यासा है तो क्या करते, पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से वो तू उसके सिर पे अंगारों का क्या हो जाएगा, और तू नहीं जलेगा, अगला जलकर भस्म होगा। समझ में आया? तो ये नीति है। परमेश्वर कहता है कि जैसे तू उन्नति कर रहा है, मैं सब बातों में उन्नति, आप पक्का मानिए, आपका विरोध होने दीजिए, आप दोनों क्षेत्र में विजय होंगे। आप आत्मिक क्षेत्र में भी विजय होंगे, और आर्थिक क्षेत्र में याद रखिए, आपके पिता को बुरा लगा है, आपके सृजनहार को क्या लगा है, बुरा लगा है। जब उसे बुरा लगा है तो वो अपना प्रत्युत्तर कैसे देगा, वो अपना कैसा प्रकट करेगा, मुझे उस बात में बुरा लगा मेरे बंदे से, आप देख मैं अपने बंदे को क्या करता हूँ, है ना? बाद में उसका काम करेगा, पहले जिसके लिए तुझे बुरा लग गया, ऊंचा उठाने वाला बढ़ती ना तो उत्तर से ना दक्षिण से, दाऊद के विरोध में शाऊल खड़ा रहा, वो राजा और ये चरवाहा। मजाल है कि शाऊल के हाथ में दाऊद आ जाता,
दो बार आ गया। दाऊद के हाथ में शाऊल परमेश्वर ने देश का राजा बना दिया। उसे ऊंचे उठाया। यूसुफ के भाई उसे भाई खुद के भाई बेच दिए उसे, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठा दिया। मुर्दके जैसा एक व्यक्ति जो दरवाजे के बाहर है, उसी देश में जहाँ उसकी बुराई हो रही है, परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठा दिया। परमेश्वर कहते शांत बेटो, जहाँ बुराई है वही मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, वही मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा आर्थिक रीति से, आर्थिक रीति से। और न सिर्फ आर्थिक, परंतु आप देखिए हमारे परमेश्वर के जो कार्य उसमें आत्मा और हमारा भौतिक जीवन दोनों बैलेंस करके बढ़ाता। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो आपको आत्मिक ऊंचे होते, कभी नहीं। अगर आत्मिक में बढ़ रहे हो तो वो भौतिक भी बढ़ाएगा आपको। दाऊद को अगर उसने राजा बनाया तो पढ़कर देखना, भजन संहिता 119 में लिखा 7 बार आराधना करता था। क्या उसके पहले आप सुने थे कि आराधना 7 बार करता था? राजा बनने के बाद बना, उसके पहले जाने कितने बार करता था, पर राजा बनने के बाद बताया जा रहा है कि वो 7 बार आराधना और 3 बार क्या करता था। और इवन ये भी कह दिया, कहीं के 1000 दिन से तेरी डेवड़ी में रहना मुझे क्या है पसंद। क्या प्रभु से बढ़ाया नहीं क्या? उसकी आत्मा को उन्नति नहीं दिया क्या? उसके मतलब धन को बढ़ाया तो उसको भी उन्नति किया। यूसुफ को पढ़ के देखना, 50 वर्ष है, मेरे पास समय नहीं, 50 वर्ष जो प्रधानमंत्री बना यूसुफ, अपन सब जानते, परंतु आपको मालूम होना चाहिए मरते मरते भी उसने अपनी आत्मा को पवित्र रखा। देखिए पढ़ के देखिए, क्यों 50 खोल के रखे हुए, उसी को पढ़ कर देखिए। यूसुफ और उसका उत्पत्ति उसका 50 अध्याय उसके 24 वचन को देखिए क्या लिखा है। यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, जी हाँ, मैं तो मरने पर हूँ, परंतु परमेश्वर निश्चय तुम्हारी सुधि लेगा और तुम्हें इस देश से निकाल कर उस देश में पहुंचा देगा और उससे पहले कि उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाई। देखिए उसको बिलीव है कि नहीं, उसको वचन पर बिलीव है कि नहीं। खाने पीने एक और ऐशो आराम का जीवन मिल गया तो ये मतलब नहीं कि वो परमेश्वर की व्यवस्था से दूर हो गया, ये बात नहीं। वो पूरी रीति से आत्मा में मकान है, दोनों तरफ बढ़ा परमेश्वर ने उसे। याद रखना, मैं और आप कभी भी अपने परमेश्वर के पास अपनी ताकत से नहीं आ सकते। कभी मत सोचना दान भी वो है, दाता भी वो है। हमेशा अपनी प्रार्थना में ये जरूर जोड़ना, परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करके ये दया कर कि मैं तेरे नजदीक आ सकूं। मेरी सामर्थ दे, तेरी योजना दे, तेरा आत्मा दे कि मैं तेरी आराधना। आप और मैं अपनी भक्ति और शक्ति से क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं, थक जाएंगे। कर देखना, करके देखना 4 घंटा जो एक कितने घंटे आप दुआ करने बैठते हैं ना, अपनी ताकत से करोगे थक जाओगे, 10 मिनट में हार जाओगे। पर जब खुदा की आत्मा से करोगे आपको बंद करने की इच्छा नहीं होगी। ये उसका रूह है, वो उसकी आत्मा है, कहता है वो भेजता है, आए भर कर दुआ कराता है, प्रार्थना आराध्य करता है। तो ये यूसुफ को देख रहे हैं कि किस प्रकार वो कहता है, और उसकी हड्डियों को भी वहां पहुंचाया गया है ना। तो आप दाऊद को देखिए, मुर्दके को देखिए, होना चाहिए ये यूसुफ को देखिए। ये अगर परमेश्वर के द्वारा बढ़ रहे हैं तो आत्मा में भी बढ़ रहे हैं और किसमें भी बढ़ रहे हैं? धन में भी बढ़ रहे हैं। पहली बात, बुराई के खातिर क्या मिला? शांति, धीरज, सहन शक्ति। दूसरी बात क्या मिला? धन, पूरी रीति से आशीष और आत्मा में आशीष। तीसरी बात आदर मिलेगा। जहाँ पे बुराई गए हो, जहाँ पे निंदा हुई है, परमेश्वर वहीं पे आदर देगा। बाइबल बता कि यूसुफ के भाई को दंडवत करेगी नहीं, वही भाई थे ना जो उसका निरादर किए थे, तो तुझे आदर किए कि नहीं? परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो, देखिए उसे आदर देता है। एक वचन मेरे अंदर पुकार कर कह रहा, निकालिए दानियल की पुस्तक, एक आवाज आ रही है मेरे अंदर में, उसे पढ़िए। 3रा अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसके 24 और उसके 35 और 30 को पढ़ेंगे। दानियल की पुस्तक, इसलिए मैं आज्ञा देता हूँ, जी हाँ, देश देश
जाति जाति के लोगों जी हाँ। और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जी हाँ। कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा जी हाँ। और टुकड़े टुकड़े किया जाएगा क्यों? और उसका घर पूरा बनाया जाएगा, और? क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जी। जो इस रीति से बचा सके। फिर आगे? तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में जी। शद्रक, मेशक, अबेदनगो का पद और ऊंचा मैम देखिए, परमेश्वर की आत्मा मुझसे ये बात कह रही थी अभी कि ना सिर्फ उनको आत्मिकता में ऊंचा कराता है, परंतु उनके द्वारा परमेश्वर भी ऊंचा होता है। हम ये कहने के लिए वचन पढ़ा रहे थे कि हम अभी देख रहे थे कि वो आत्मिकता में भी ऊंचे होते और भौतिकता में भी ऊंचे होते, परंतु परमेश्वर कहते हैं ना सिर्फ ये, परंतु वो परिस्थिति, वो कठिनाइयां जो उनके जीवन में विपदा बन के आती है, एक निंदा बनकर आती है, वो प्रकट करती है आने वाले दिनों में। जिसकी तूने निंदा की, जिसकी तूने ताकीद की, देख उसके साथ सेनाओं का यहोवा है, देख उसके साथ सेनाओं का यहोवा है। उसको बोलना पड़ता है, नबूकदनेस्सर को बोलना पड़ा कि इनके साथ कौन है? परमेश्वर। जबकि अभी मूर्ति खड़ा कर रहा था और बोलना पड़ा इनके साथ परमेश्वर है। मैंने अपने आंखों से देखा, अब कोई बोलेगा तो टुकड़े टुकड़े किया है। तो निंदा तो सही ना उसने, बुराई तो सही ना उसने, इसलिए खुदा कहता है इसे सहो ताकि कल के दिन तुम्हारे खातिर तुम्हारे परमेश्वर भी की क्या होने पाए? महिमा होने पाए। उनका पद बड़ा किया, पोजीशन बड़ा किया। तो ये है कहने का मतलब, साथ ही साथ आदर देता है। अब देखिए दानियल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय, दानियल की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और 46 पढ़कर देखिए कैसे आदर। जी हाँ, जी हाँ। सोचिए ये वही बुराई हो रही है ना, बड़े बड़े गवर्नर, बड़े बड़े बोलना चाहिए हाकिम, पंडित और तांत्रिक, वो सब उसकी क्या कर रहे? बुराई। और बुराई बढ़ गई कब? जब दानियल ने स्वप्न को स्वप्न के अर्थ के साथ बताया, तब और बढ़ाई। जितना आप अच्छा काम करोगे दुनिया में उतनी बुराई, जितना अच्छा काम करेंगे उतनी बुराई। परंतु परमेश्वर कहता है बुझाने दे, वो ही धन्यवाद करेगा। एक दिन वो ही तुझे धन्यवाद करेगा। मेरे प्रियो में अपनी क्या बताओ, ऐसी परिस्थिति से मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। ये कहानी नहीं है। आज मैं अरविंद भैया से बात कर रही थी, ये कहानी नहीं है, एक सेवा कहानी नहीं है। उस जहाँ मेरी सेवा चलती थी, गवाही देने की रोक थी, गवाही दे नहीं सकते। गवाही दिया जाता था तो लोग चंगे हो रहे, ये हो रहे, वो हो रहे, ये बात होती थी, बोले गवाही बंद कर दिया जाएगा, गवाही बंद। फिर उसके बाद ज्यादा हो गया बहुत, तो बोले गवाही चुनिंदा लोग को देना चाहिए। वो मेरी पत्नी के भी उसके बाद होने लगा। जहाँ मेरी सभा होती थी उस सभा का अनाउंसमेंट बंद, कोई जरूरत नहीं है अनाउंसमेंट। मुझे प्रभु भोज बनाने दिया जाता था, प्रभु भोज बनाने से छीन लिया गया मुझे। ये दुख मैंने सहा है, ये दुख आप किसी को पता नहीं है। ये मैं रोजाना बहुत सी ऐसी बात जिसको पर्सनल बता नहीं सकती, आज यहाँ खड़ा। किसी को क्या मालूम कि मेरे पास कितनी भेड़ है और वो उसी को देख रहे, इसे देखो जैसे घोड़ा नहीं यहाँ लाए, और वो भी देखते रहे, ये देखो आपको आना पड़ता है यहाँ पे। ये नहीं है कि कहाँ जा रहे, और ये नहीं है। ये सच्चाई में आपको बता रही हूँ। परमेश्वर कहता बुराई ये गवाह पाल लोग बैठे मेरे पास, बुराई साथे जाओ। एक सिस्टर आई थी रिया करके, उसको मैंने कहा मेरे घर का बताया, बोली कि आंटी ये तो वही घर है ना जहाँ पे अपन संडे को आया करते थे। मैंने कहा हाँ बेटा बंद हो गया। बोले दुखी क्यों होते हो? आपका बंदी हुआ, आपका प्रमोशन हुआ, आपको भगवान मिला है। तो ये बात मेरे दिमाग में, ये बात सही है। ये होता कब है मालूम? जब निंदा, जब हम यातना सहते, निंदा यातना छोड़िए, षड्यंत्र के घेरे में आते। आज भी षड्यंत्र चल रहा है, पर अब सहन शक्ति, अब सहने की शक्तियाँ जो करना कहते। मैं तो चल रही हूँ, धीरे धीरे चल रही हूँ, बचेगा तो बचेगा। मेरे पास जितनी बेड़ा स्वर्ग जाना चाहिए। आपको बताओ आप योद्धा है, आप लोग योद्धा है। किसी के भी छोटा, मैं अब भी कहती हूँ, जब तक
अभी कहती हूँ कि ये शुभांगी खड़े होकर 5 मिनट वचन बोलना, 5 मिनट भी समय नहीं देगी, खड़े हो जाएगी वचन बोलूंगी पीछे थोड़ा 5 मिनट वचन बोलना, खड़े हो जाएगी वचन, भाभी थोड़ा 5 मिनट वचन लेगा। ये सारे लोग वचन बोल सकते हैं। किसकी कलीसिया में, किसकी कलीसिया में 15 मिनट तो आधा घंटा, ये योद्धा लोग हैं। ये लोग बोलना चाहिए खा लगे चिकना भोजन। अब किसी को क्या बताए, किसको क्या बताए, समझदार इसके लिए इशारा काफी है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो चीज आप सह रहे हो उसका प्रतिफल है, धीरज मिल रहा है, आशीष मिलेगी। तीसरी बात आदर मिलेगा। खुदा की एक चीज खुदा ने मुझे बताया जिसको देखकर मुझे बहुत आनंदित आया। आपको मालूम है, अब धनवान और राजन की बात सुनते ना, प्रतिदिन भोज बोलते ना। धनवान के घर में प्रतिदिन क्या होता था, भोज, और राजन बेचारा क्या करता था, थोड़े फूसे में दिखना। कल स्वर्ग आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, याद रखना। अभी आपका और मेरा कंडीशन प्रतिदिन भोज का नहीं है। देखिए जो मिलता मन खुश है ना, जो है बता उसके लिए धन्यवाद, जो है उसके लिए धन्यवाद। पर कल जब स्वर्ग में जाओगे ना, प्रतिदिन तो ऐसा लगेगा जैसे शादी छोड़ा है, यहाँ पे शादी छोड़ा है। इतना आनंद मुझे खुदा दिखा रहे थे, बोला प्रतिदिन तुम सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी जीवन था क्या, ऐसा भी जीवन मिले। सोच लो स्वर्ग ऐसा है प्रतिदिन, मतलब दिन और रात तो वहाँ पे ये नहीं है, मतलब बोले हम उसी में रहेंगे। ऐसा लगेगा पल में यहाँ रहेंगे, पल में वहाँ से। आपको भी बड़े बड़े प्रभु के दास अब मांगा करो, मैं मांगती हूँ, बड़े बड़े मैं अपने लेवल में मांगती, आप अपने लेवल में मांगो। तो मैं मांगती हूँ प्रभु फलाने पास्टर के पास बैठने मौका देना, मुझे फलाने के पास बैठना चाहिए, पूरा जीवन सुनना चाहिए। आप भी मांगो, आपको वो पूरा करेगा, पूरा करेगा। यहाँ की बात छोड़ो, ये तो चंद दिन है, पर उसमें भी संतुष्ट किया कि नहीं, सीधे लायक किया कि नहीं, ऐसा सूखे मरे तो नहीं नाम लो चल रहे, पर वहां की कल्पना जो वर्णन से बाहर है। इसलिए इस बात को जान लो कि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ये हमारी उन्नति के लिए है। बुराई हो रही है उन्नति के लिए, समस्या हो रही है उन्नति के लिए, हमारी उन्नति होगी। सब बातें मिलकर परमेश्वर हमारे लिए क्या करेगा, परमेश्वर इस वचन को ब्लास करे, एक को आशीषित करे। आइए हम एक छोटी प्रार्थना आखिरी करेंगे, पहले छोटी आराधना करें और उसके बाद एक छोटी प्रार्थना करें, एक छोटे गीत को गाकर अपने परमेश्वर को महिमा करें और उसके बाद हम अपने प्रार्थना करके खत्म करें। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई हो गए। Jesus, 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 glory to God. Jesus, Jesus, तो मेरा मसीहा
Thank you, Jesus. Glorify your name. Thank you, Father. Glorify your name. Jesus. Thank you, Father. Thank you, Father. Jesus. Yes, God. Thank you, Father. Thank you, Lord. Oh, Rina, thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Yes. Yes, God. Jesus. Yes. The name of Jesus. Thank you, Father. Yes. Yes, God. Amen. Yes, God. Amen. In the name of Jesus. पिता परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा की संगति साथ हम सबों के साथ खुदा के द्वारा आगमन तक बने रहेगा।